नमस्कार साथियों। हद पता है क्या हो गई है? अरे यार, मैं क्लास पढ़ा रहा था ऑन किए बिना। ये देखो, ये मैं पढ़ाना भी शुरू कर दिया हूँ। हद है यार, ये देखो, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ और क्लास ऑन नहीं किया है। शिट है यार। हाँ, और मैं मोटिवेशन दे भी रहा हूँ बिना ऑन किए। ये मैं लिख लिख लिया हूँ, मतलब मैं ये गोले गोले क्यों बनाया हूँ। फिर मुझे एक बच्चे ने कहा, सर आ जाओ, लेट हो रहे हो। तो मुझे याद आया, मैंने कहा यार क्लास तो ऑन ही नहीं की है। हद है यार। एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों को जो स्क्रीन होती है वो बिना ऑन किए भी वैसे ही दिखती है जैसे ऑन कर रहे हैं। बस एक बटन होता है जिसको ऑन करना होता है। वाह भाई वाह। बुढ़ापा आ गया बेटा हमारा, समझ लिया बाप। हमारे लिए 2 मिनट का मौन रखो, हम बूढ़े हो गए हैं। हद हो गई है यार। और मैं मतलब ये शुरू कहाँ से करें, ये सब पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया से समझाने लगा रहा हूँ। धत है यार। सुनो भाई, इधर आ जाओ। हाँ भाई। मेरा नाम है अंकित अवस्थी। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10। इसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, सुनिए ध्यान से। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि हम में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। हम में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई करना चाहते हैं। पढ़ाई करने के लिए उनके अंदर खूब जज्बा है, लेकिन वो जज्बे को कैसे एग्जीक्यूट करें ये नहीं पता है। टाइम टेबल बनाने के लिए हम आज का सेशन लाए हैं, लेकिन हम सबसे पहले ये सीखने का प्रयास करेंगे कि हम टाइम टेबल क्यों बनाएं। ध्यान से सुनिएगा। टाइम टेबल कैसे बनाएं इससे पहले ज्यादा जरूरी है कि टाइम टेबल क्यों बनाएं। ठीक है। तो टाइम टेबल क्यों बनाएं ये आज हम चर्चा करेंगे। हाँ भैया, राम अवतार जी बहुत सारा आशीर्वाद, सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, है ना। क्यों बनाएं इसके लिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल कोट किया। क्या कोट किया, इधर देखिए। मैंने कहा कि सोचिए, आपको जैसे मैं मेरे बारे में बताऊं कि मुझे आज अलवर जाना है। ठीक है। तो मुझे अलवर जाना है, तो ऐसी स्थिति में मैं अपने घर से, जहां पर मैं हूं वहां से पहले घर के बारे में, यानी कि सीढ़ियां उतर के नीचे जाऊंगा। यहां से जाने के बाद गाड़ी में बैठूंगा, ड्राइव करूंगा, फिर मैं अलवर पहुंच जाऊंगा। ये तो मुझे बिल्कुल पता है, और मुझे ये भी पता है कैसे कैसे मुझे जाना है। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन पता है आपको, आपको ये बात जरूर मालूम हो कि ये काम करने के लिए तो मैं निकल गया और पहुंच गया। लेकिन आपको पता है, हम लोग जब पढ़ाई करते समय टारगेट बनाते हैं ना कि हमें कहाँ जाना है। जैसे मुझे भाई लब्सना जाना है, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट जाना है आईएएस बनने के लिए, है ना। मुझे मुझे मतलब इस डिपार्टमेंट में नौकरी करनी है, मुझे यहां इस पद पर पहुंचना है। हम उसके लिए कुछ करते ही नहीं है। आप पूछेंगे ऐसे क्यों कह सकते हो सर, हम कर तो रहे हैं। अभी आपकी क्लास सुन रहे हैं, आपकी क्लास में टेस्ट दिया हमने, ये किया वो किया। मैंने कहा जो आप कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप जो कर रहे हैं असल में वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें प्लानिंग का पार्ट है, एग्जीक्यूशन का नहीं है। एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं है। मतलब प्लान तो बहुत बढ़िया करते हैं हम, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं बैठा रहूं और ये सोचता रहूं कि मुझे यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां करना है। मैंने एक कदम भी नहीं चला। अच्छा, चलने के लिए अब मुझे ये पता था। अब जैसे मैं खुद के बारे में आपको उदाहरण दूं, एक बार समझना, अभी सारी बातें समझ में आएंगी। एक बात बताइए, मैं जहां पर हूं इस समय, मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं वर्तमान में इस समय ग्रेटर नोएडा में हूं, है ना। ग्रेटर नोएडा में मैं इस समय हूं, और यहां से मेरा शहर जो है वो 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है। अब मैंने क्या प्लान किया कि मैं इस 200 किलोमीटर को ट्रेवल करूंगा। ट्रेवल करने में मुझे जो आवर्स लगेंगे, वो आवर्स लगेंगे टोटल 4। ये मुझे गूगल बता रहा है। लेकिन पता चल रहा है कि मुझे गूगल की बताई जानकारी के बावजूद मेरे शेड्यूल में टाइम ही नहीं है। टाइम किस बात का नहीं है
कि मैं इस शेड्यूल को 4 घंटे में पूरा करूं, मेरे पास टाइम ही 2 घंटे का उपलब्ध है। बोले कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा भाई कई बार ऐसा होता है, हमें डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, उसमें लग कितना समय रहा है, और हमारे पास रियल में कितना है, इस बात के भीतर का ही सारा राज है टाइम टेबल। इस बात के भीतर का ही सारा राज है टाइम टेबल। बोले मतलब जिस प्रकार हम यात्रा करते हैं, तो यात्रा में हमको मालूम होता है इतने घंटे यहां पहुंचने में लगेंगे, इतने घंटे यहां पहुंचने में लगेंगे, हम उस यात्रा को उससे कम में नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आपकी तैयारी के अंदर भी हर चीज का एक समय होता है। अगर मान लीजिएगा आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स का एक समय है कि फंडामेंटल राइट्स कितना भी कर लो, कम से कम 2 दिन लगेंगे समझ में आने में। यानी 2 दिन में जाकर के, अगर आप बिगनर हैं तो 2 दिन पूरी तरह से रिगरसली लगाओगे तो लगेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 1857 की क्रांति अगर पहले दिन पढ़ रहे हो, तो जीरो से लेके अंत तक खत्म करने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे, तब जाके वो याद होगा। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पढ़ाई के हर क्रम का, हर पद का, हर स्टेप का समय फिक्स होता है। अब आप पूछेंगे हमें तो ये पता ही नहीं था। आपको इसलिए नहीं पता था कि आपको ये तो पता था कि ये पढ़ना है, पर कितनी देर में ये खत्म होगा ये नहीं पता था। कितनी देर में ये खत्म होगा ये नहीं पता था। बोले सर कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि विद्यार्थी तैयारी में कहां अटक जाता है, वो इस बात को समझे पहले। वो अटकता है मेरे प्यारे साथियों उस स्थान पर जहां उसे खुद को नहीं पता कि किसी चीज को खत्म करने में उसे कितना टाइम लगेगा। बोले उदाहरण देके बताओ। मैंने कहा अभी बताता हूं। मैंने कहा आज आप में से हर विद्यार्थी को पता है हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है ना, ज्योग्राफी पढ़नी है, साइंस एंड टेक पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, सबको पता है। जीके के अंदर इतना तो पढ़ना ही है। अभी विद्यार्थी पूछ रहे हैं कहां पर करंट अफेयर कराते हो? बसंत सैनी बेटा वाईफाई स्टडी चैनल है, उसका वाईफाई स्टडी 2.0 नामक चैनल है, उस पर रोज 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है रेगुलर। ठीक है बेटा? हाँ जी। देव मेहता सर बिना प्लस वालों को रिप्लाई नहीं करते। बेटा ये एलिगेशन लगा रहे हो आप, है ना? ये एलिगेशन है आपका, कोई बात नहीं, आप लगा लो। ये कोई भी रणनीति आपकी सही नहीं है। मैं अनबायस्ड होकर के, मैं दिन भर में 2.5 लाख बच्चे पढ़ाता हूं, अगर मुझे ये याद रह जाए कि कौन सा प्लस का है कौन सा नॉन प्लस का है, फिर तो है ना, मतलब संभव ही नहीं है। ठीक है ना, मतलब असंभव है, फिर मुझे इतने सारे बच्चों का प्यार भी प्राप्त नहीं होता है ना बेटा। तो कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। तो मैंने क्या कहा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, ये सब मुझे पढ़ना है। और मुझे ये मालूम है कि जिस दिन से मुझे ये पता है उस दिन से मुझे एग्जाम की डेट भी पता थी। अभी भाई वैसे ही दिल से ही बहुत सारा आशीर्वाद। ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों, मैंने क्या कहा, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए, तब टाइम टेबल समझ में आएगा। थोड़ा समझिए। मैंने कहा जिस दिन मुझे ये पता था कि मुझे क्या पढ़ना है, उस दिन मुझे ये भी पता था कि मेरा एग्जाम कब है। हाँ बेटा रितु बेटा, थैंक यू सो मच। सुनिए सुनिए, पहले सुनिए, बाद में तारीफ वाला राउंड भी रखेंगे। आप, मैं एक समय दूंगा कि हाँ भाई मेरी तारीफ करो, ठीक है? चलो अभी पढ़ लो। है ना? हमें पता था कि यार 1 साल के भीतर भीतर मेरा एग्जाम हो जाएगा। एक बार अपन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समय लेते हैं, ठीक है? 1 साल में 365 दिन होते हैं, ये भी हमें पता था। मैंने जिस दिन तैयारी में उतरने का निर्णय लिया, उस दिन 1 साल भी पता था, उस दिन ये भी पता था क्या पढ़ना है, और 1 साल बाद एग्जाम भी होना है। अब इधर देखो बेटा, एक सिंपल सी हम कैलकुलेशन लगाते हैं एक बार के लिए, जितना आपको याद रह जाए उतनी कैलकुलेशन लगाते हैं। क्या? देखो पहली बात तो ये है कि आप में से अधिकांश बच्चे सेल्फ लर्निंग वाले नहीं हैं। आप में से अधिकांश बच्चे वो हैं जो पहले क्लास पढ़ते हैं, फिर रिवाइज करके खुद की तैयारी कंप्लीट करते हैं। मतलब आपकी पढ़ाई का मॉडल ये है। आपकी पढ़ाई का मॉडल सेल्फ लर्निंग नहीं है। सेल्फ लर्निंग का मतलब जिसमें कि क्लास का टाइम ना खर्च होता हो,
सेल्फ लर्निंग का मतलब होता है जो भी पढ़ना है खुद पढ़ना है, जो भी पढ़ना है पेपर दे के आना है। सेल्फ लर्निंग वाली जो बात हम कर रहे हैं वो आपके साथ नहीं है। अगर ऐसी होती तो आप इस क्लास में आज नहीं होते, है ना। आप इस क्लास में इसलिए क्योंकि आप सेल्फ लर्निंग वाले नहीं, आप क्लास वाले हैं। ठीक है, मतलब ये है कि आपके जीवन का आधा समय जो आपके पढ़ने का है वो समय तो क्लास में जाना तय है। मैं इसीलिए ये बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके पढ़ने का आधा समय, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो आप 5 घंटे तो मिनिमम क्लास लगाते हैं। ठीक है, आप 14 घंटे जगह रहते हैं तो 7 घंटे तो क्लास लगाते हैं। हाँ, कुछ लोग आधे से ज्यादा भी लगाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे कॉमन सेंस से बताना, मैं इस 1 साल को घटा करके 6 महीने कर दूं, क्योंकि 6 महीने तो आपकी तैयारी में चले गए सीधे सीधे। एक बार के लिए समझना, फिर आएंगे मुद्दे के ऊपर। अच्छा, अब मैं आता हूं दूसरे मुद्दे के ऊपर। मुझे एक बात बताओ, जो हिस्ट्री है आपको क्या लगता है? 3 प्रकार की हिस्ट्री है, कौन कौन सी? मॉडर्न, मिडाइवल, एंशिएंट और आजादी के बाद वाली कंटेम्परेरी। एक और है वर्ड हिस्ट्री। ये कुल 5 प्रकार की हिस्ट्री है। हिस्ट्री के भीतर की अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सा मुझे आंसर कर दो। कुल सब्जेक्ट में गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6, गिने 6। अपने दिल पर हाथ रख के ऑनेस्ट होकर के मुझे आंसर कर दो। हाँ, आर्ट एंड कल्चर भी बेटा इसी में से डिराइव होती है, चलो फिर भी मैं आपके लिए आर्ट एंड कल्चर भी लिख देता हूं। किसी को वर्ड हिस्ट्री पढ़नी होगी, किसी को नहीं पढ़नी होगी। प्रीलिम्स वाले नहीं पढ़ेंगे, मेंस वाले पढ़ेंगे, टाइप से होता है। अब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपने दिल पे हाथ रख के ये बता दो कि आप जीरो से तैयारी शुरू कर रहे हो। क्या आप 1 महीने में हिस्ट्री खत्म कर सकते हो? ईमानदारी से बताना, झूठ और वो नहीं। एकदम मतलब शाहरुख खान बन के नहीं कि मैं कुछ भी चांद तारे तोड़ लाऊंगा आसमान में जाके, वो सब नहीं। इम्पॉसिबल है। आप टॉप करने वाले रैंकर 1 भी होना तो भी इम्पॉसिबल है। ये मैं बता देता हूं, क्योंकि अब आप सोचिए, आपको तो सिलेबस भी नहीं पता है। आपको तो सिलेबस भी नहीं पता है कि क्या क्या पढ़ने की आप बात कर रहे हो, तो भी आपने कह दिया कि इम्पॉसिबल है। मैं आपको सिलेबस निकाल के भी दे दूंगा ना, तो भी लर्निंग प्लस अर्निंग में कम से कम 2.5 से 3 महीना लगेगा आपको। 3 महीना लगता है? ठीक है, अच्छा। एक बात हमने यहां सीखा कि सर 3 महीने को तो सर मैं घटा करके ना 1.5 महीने तक ले आऊंगा। मतलब मैं दिन रात मेहनत करूंगा, पागलों की तरह मेहनत करूंगा, मैं ले आऊंगा। ठीक है, हाँ भैया, एरोस्पेस डीआरडीओ बंसल क्लासेस के बाद 2012 से 2021 में सीधा, क्या बात है। अच्छा लगा मिलके आपसे। अब इधर की तरफ समझिएगा मैंने क्या कहा। यहां पर मैंने 1.5 महीने के लिए बात बोल दी कि भैया तुम बिल्कुल जोर लगा के तैयारी कर लो, तो 1.5 महीना। इधर आ जाओ बेटा, पॉलिटी के बारे में बोल रहा हूं मैं आपसे। ये सब पे लागू होता है, ये तो मैं उदाहरण ले रहा हूं, हर एग्जाम पर लागू होता है ये वाली बात। समझ रहे हैं? एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी में हो, स्टेट पीसीएस में हो, किसी में भी हो, सब जगह सब्जेक्ट्स के नाम अलग अलग होंगे बस। अच्छा, ईमानदारी से फिर से मुझे बताओ, क्या आप पॉलिटी को मतलब उठाए लक्ष्मीकांत से और उठा करके आपने डे 1 से पढ़ा और भैया 1 महीने में फुल पॉलिटी याद हो सकती है क्या? नहीं सर। मतलब हो सकता है, एक्सेप्शंस को हम साइड में रखें, लेकिन रियलिटी पे अगर बात करें तो असंभव है। ओके सर, अगेन कम से कम 1.5 महीना तो चाहिए सर। मतलब जब मैं ऐसे पढ़ूं कि मैं दिन रात ना देखूं, है ना। ठीक है, आ जाइए। ऐसे ही इकोनॉमिक्स, चलो 1 महीना पकड़ लेता हूं। क्या ज्योग्राफी के बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, ज्योग्राफी 1 महीने में कर सकते हो क्या पूरी? सब तरह की ज्योग्राफी असंभव है। कुछ लोग तो 4 महीने लिख रहे हैं, मैं आपको 2 महीने का समय ग्रांट कर रहा हूं। सब पे समय लिख देता हूं मैं, इस पे भी 1.5 महीने खींच खींच के लिख रहा हूं मैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मान सकता हूं कि अब 1 महीने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट दोनों खत्म कर सकते हैं 1 महीने के अंदर, आसानी से। मतलब आसानी से मतलब जब खींच खींच के काम करोगे तब। ठीक है, अच्छा। इधर आ जाइए करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर करंट में तो याद रहता है जब पढ़ रहे होते हैं। करंट अफेयर करंट में तो याद रहता है जब पढ़ रहे होते हैं,
लेकिन जब रिवाइज करते हैं तब ऐसा लगता है कि ये कब पढ़ा था। ये हाल होता है जब आप मेरी क्लास पढ़ते हैं, जब जून जुलाई वाला करंट अफेयर रिवाइज करा रहा होता हूं। यानी कि मैं पूरे साल भर में एक महीना इसके लिए रख देता हूं कि आप सब तरह का समय काट काट पीट के निकालें। एक महीने के अंदर आप करंट की वो स्थिति, हालांकि आप एक महीना एक बार में खत्म नहीं कर सकते, रोजाना एक एक घंटे दो दो घंटे निकाल निकाल के आप ये समझिए 12 महीने के अंदर आपने एक महीने के भीतर जो पढ़ा जा सकता था। मान लो 365 दिन आप करंट पढ़ रहे हो, तो रोजाना दो दो घंटे निकाल रहे हो, तो 700-800 घंटे हो गए। 700-800 घंटे हो गए। अब अगर हम ये मान के चलें कि 700 घंटे में से मैं रोजाना 2 घंटे पढ़ रहा हूं, तो 700 घंटे हो गए। अब मैं ये मान के चलता हूं कि एक महीने के अंदर मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूं। मान लो कि मैं एक दिन के अंदर 10 घंटे पढ़ सकता हूं, तो मेरे 70 दिन हो गए। 70 दिन जो हुए, उन 70 दिनों को मैंने यहां पर एक ही महीना लिखा है। आ गई बात समझ में? आप चाहें तो ज्यादा जोर करेंगे तो मैं 1.5 दिन लिख देता, 1.5 महीना लिख देता हूं। अब आप खुद समझ सकते हैं। मैंने ये टाइम टेबल तब बनाया है जब आप 10 घंटे रोजाना पढ़ते हैं। अब आप एक बार जोड़ के देखें। 1.5, 1.5, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद 8, 8.5। अब बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? यह हाल तो तब है जब आप लोगों ने पूरी जितनी आपके अंदर थी ना, वो सब कुछ लगा दिया। 365। अब आप में से कई लोग जो लेट जुड़े हैं उनको तो पता ही नहीं होगा कि 8 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा। सर ये कहना चाह रहे हैं भैया, मैं ये तब कहना चाह रहा हूं जब आपका 6 ही महीना एक साल में बनता है, क्योंकि 6 महीना तो क्लासेस पढ़ने में चला गया। 6 महीना तो क्लासेस पढ़ने में चला गया। टेक्निकली स्पीकिंग आपका अपने आप में ये समय 1.5 साल में कन्वर्ट हो गया। मैथमेटिक्स सिंपल है अगर आप समझ गए हो तो। कैसे? इसलिए क्योंकि एक साल इज इक्वल्स टू 6 मंथ माना है ना, क्योंकि 6 महीने तो पढ़ने में चला गया, क्लासेस पढ़ने में चला गया ना। आ गई बात समझ में? क्लियर है? इस तरह से 8.5 महीने हो गए। 8.5 महीने का मतलब ये हुआ कि 8.5 महीने तो ये अभी रिवीजन विवीजन तो हमने कुछ रखा ही नहीं। हमने यहाँ पे ऑप्शनल का तो नाम लिया ही नहीं। आपको आने वाली प्रॉब्लम्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस ही नहीं की। ऑप्शनल वगैरह को तो हमने छुआ तक नहीं। फिर क्या करें? यानी कि मैं 6 मंथ अभी 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 जो अपन ने चीज सीखी उसी के ऊपर कमेंट करूं। 6 मंथ तो कोचिंग में चले गए, मतलब साल का आधा समय तो पढ़ने में चला गया। 8.5 महीने सेल्फ स्टडी करके, यानी कि जो पढ़ा है उसको रिवीजन में चलने में, फर्स्ट रिवीजन में चले गए। ठीक है? ऑप्शनल भी है आपके पास, कम से कम बहुत ज्यादा 30 मार्क हाँ हो आप तो 2.5 महीने ऑप्शनल भी खाएगा। अगर आप केवल ही केवल ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो भी खाएगा। एथिक्स ऐसे वगैरह तो छोड़िए, अभी वो बाद में हो जाएंगे क्योंकि पेपर के समय भी कर लेते हैं। इसके अलावा अब आपको एक रिवीजन करने से ही अगर एग्जाम पास हो जाता तो आज आप जाने क्या होते। तो इसका मतलब सब एक आध रिवीजन तो और लगेगा। मैंने कहा भाई 8.5 महीने में जो चीज पढ़ी है ना, उसका दूसरा रिवीजन कम से कम 2 महीने खाता है। कम से कम 2 महीने, ये डैम श्योर है। हालांकि कईयों के तो 4-4 महीने वापस खा जाता है। यानी कि ये 2 महीने और ऐड करो। कोई भी 2 रिवीजन से पेपर पास नहीं करता, वो तो कंफ्यूज ही रह जाता है। कम से कम 3 रिवीजन लगते हैं जब कोई आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। कोई भी परीक्षा उठा के देख लेना, 2 रिवीजन से भी काम नहीं बनता है। तीसरा रिवीजन कम से कम 1 महीने का मान के चलो। प्रिंस बेटा, मैंने कल शाम को एक वीडियो किया है ऑप्शनल कैसे चुने, आप देख लीजिएगा उसे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? लो जोड़ो इसको, अब एक बार के लिए जोड़िए इसको। मैं केवल आपको आप ही की तरह हिसाब बना के दिखा रहा हूं। जोड़ना एक बार। 3, 2, 5, 5.5, 6, 6 और 8 और 6 14 और 6 20। 20 महीने बोले तो
20 महीने बोले तो 12 + 8 पौने 2 साल। और एक बात बताऊं मैं आपको, पौने 2 साल में जाकर के आपकी ये स्थिति होती है कि आप किसी एग्जाम को वन गो में करने की स्थिति में होते हो। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने पूरा कार्यक्रम आपको बताया है ना, मैंने यूपीएससी जैसे एग्जाम को टारगेट करके ये चीज बोली है। आप मुझे ये बताओ, क्या ये सारी चीजें आप लोगों को बिना टाइम टेबल के समझ में आ सकती थी क्या? केवल मुझे इतनी सी बात बता दो, मैंने जो अभी हाल आपके सामने ये सारी गणित खोल के रखी, क्या ये गणित बिना टाइम टेबल के समझ में आ सकती थी क्या? अब आई बात समझ में, असल में टाइम टेबल क्या है। अब मुझे ये बता दो, मुझे चलो ये भी पता चल गया कि 20 महीने में होगा, लेकिन आप एक चीज देखें, जब 20 महीने मैंने डिसाइड किया ना, तब मैंने हिस्ट्री को मात्र 1.5 महीने में खत्म किया है। क्या आप वाकई में इतनी जबरदस्त तैयारी करने की स्थिति में हो क्या? मतलब समझ रहे हो कि मैं हिस्ट्री 1.5 महीने में आर्ट एंड कल्चर, मिडाइवल, एंशियंट सब निपटा दूंगा। तो अब आप सोच के देखो आपका डिटर्मिनेशन किस लेवल का होना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि आपका डिटर्मिनेशन किस लेवल का, हाई लेवल पर होना चाहिए। आई बात समझ में? तब जाकर के इतने समय में, मतलब जब आपने सुबह का सूरज नहीं देखा, जब आपने सुबह का सूरज नहीं देखा, जब आपने अपने दोस्तों को शादी, फंक्शन, वेब सीरीज, मोबाइल, मूवी सब साइड में हटा दिए, सब साइड में हटा दिए, तब जाकर के आप 1.5 महीने में अपनी हिस्ट्री खत्म कर पाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपने सब साइड में हटा दिया, तब जाके 1.5 महीने में पॉलिटी खत्म कर पाए। आप पूछेंगे अच्छा तो ये तो यूपीएससी के लिए जरूरी है ना, आप सर इसके लिए बताओ ना स्टेट पीएससी के लिए क्या चीज है। मैं कहा बेटा सुन लो, स्टेट पीएससी तो इससे भी ज्यादा टफ है, यूपीएससी ज्यादा आसान है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ भैया। बोले क्यों? मैंने कहा उनके अंदर सब्जेक्ट ज्यादा हैं, कम नहीं है। बोले कैसे? मैंने कहा तुम यूपी पीसीएस की बात कर रहे हो, वहां एक और ऑप्शनल लेना पड़ता है। आप राजस्थान पीसीएस की बात कर रहे हो, यहाँ पे 16 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, मैंने तो 5 और 6 सब्जेक्ट लिए। सबका थोड़ा 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 पढ़ना होता है। अच्छा, मैंने कहा हाँ। फिर आप पूछेंगे ओके, फिर एक मिनट सर, सर एसएससी में तो लागू नहीं होता ना ये। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा एसएससी में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कौन करेगा? क्या आपको बात समझ में आ रही है? नूब हर्ष कह रहे हैं कि फेक लाइव लर्नर, कल मैंने ऑब्जर्व किया, ये किया। बेटा देखो प्लीज, ये सब चीजें जो जो कर रहा है उसको करने दो। मैंने आपके लिए वो फेक लाइव लर्नर वाला वीडियो इसलिए बनाया था ताकि आप लोगों को चीजें पता हो, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आंखों के सामने भी लोग यार भ्रष्टाचार कर ही रहे हैं ना, तो हर जगह जो चीज चल रही आप अवेयर हो, ये वीडियो इसलिए किया था मैंने, है ना। उन चीजों को रिलेट मत करिए प्लीज। जिसको जिस तरह से संतुष्टि मिल रही है, कुछ लोगों को मुगालते में रहने से भी खुशी मिलती है, तो रहने दीजिए ना, क्या इशू है। आप ऑनेस्टी के साथ चलिए ना। समझ में सामने वाले को सब आता है कि कंटेंट क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, कैसे चीजें होती हैं। किसी भी फालतू की बकवास में मत पड़िए, मस्त रहिए, आप अपने सिलेक्शन पे फोकस करिए। थोड़े दिन की पॉप एंड शो होते हैं, ध्यान से सुन के करते रहिए। अब सुनिए, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मुद्दा समझ में आ गया? एसएससी की जो बात कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, एसएससी के अंदर भी सेम आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके अलावा जीके। हो सकता है जीके का लेवल थोड़ा कम रखना पड़े, लेकिन अगेन वही वाली बात है, अगर जीके का लेवल कम भी रखना पड़ा तो भी मैथ्स तो पूरा समय खाएगी, रीजनिंग तो पूरा समय खाएगी, इंग्लिश तो पूरा समय खाएगी। मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों, जिस टाइम पीरियड में आप जी रहे हो ना, वहां शायद ही कोई एग्जाम ऐसा होगा जो आपसे
2 साल से कम का समय एक्सपेक्ट करे। कोई सा भी एग्जाम शायद ही ऐसा होगा जो आपसे 2 साल से कम का समय एक्सपेक्ट करे। पहले ये जान लो, इस मुगालते में मत रहो कि भाई मैं तो एसएससी वाला हूं, भाई मैं तो स्टेट पीसीएस वाला हूं, भाई मैं तो यूपीएससी वाला हूं, मेरे लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जी नहीं, सब पर लागू होती है ये वाली बात। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप खुद से सोच लीजिए, जब इतनी रिगरस पढ़ाई करके आपका सिलेबस 2 साल में खत्म हो रहा है, और आप लोग क्या करते हैं, अब मैं आपके बारे में बता देता हूं। आप लोग कुछ नहीं करते, आप लोग एक ख्वाब पाल लेते हैं कि मुझे वर्दी में घूमना है, मुझे बत्ती वाली गाड़ी में घूमना है। ख्वाब तो है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। यही लाइन मैंने आपको सिखाई थी, यही लाइन मैंने आपसे पूछी थी कि मुझे अलवर जाना है, मेरे पास में सपने तो पूरे हैं कि जाना है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। कितनी देर में क्या होगा, क्या कुछ करना होगा। अब निकल के आती है पूरी की पूरी इशू कि हमें टाइम टेबल क्यों बनाना चाहिए। ये कवर हो चुका। पहले तो बताओ आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? जिसके पास में अपने लक्ष्य को लेकर के कोई टाइम टेबल नहीं है, वो ये याद रखना कि वो कभी भी सेलेक्ट नहीं होगा। ये बद्दुआ नहीं है, ये फैक्ट फैक्ट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसको ना कर्स मत समझिएगा कि सर ने तो आपने बद्दुआ दे दिया हमें। जी नहीं, ये सच्चाई है। अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है तो छोड़ दीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर सर कैसे करें? अब हमारा क्वेश्चन तो यहीं पर अटक गया, ये कैसे करें सर? चलो तो अब इस कैसे का आंसर भी जान लो। इस कैसे का आंसर ये है मेरे प्यारे साथियों, इसको थोड़ा सा समझ लो। अब आप कैसे करने के लिए आप जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, पहले मैं वो चर्चा कर लेता हूं। क्या गलती करते हैं आप लोग? आप गलती सबसे पहले ये करते हैं, आपको एक्स व्यक्ति ने, लेट से मैंने ही आपसे ये कह दिया कि सर बच्चों, मैं तो 6 घंटे ही पढ़ करके, मैं 6 आवर्स पढ़ता हूं एक दिन में, और मैंने तो बढ़िया से एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। सुनना ध्यान से। एक विद्यार्थी और मिलता है, उसने कहा कि भाई मैं तो दिन में, उसका नाम कुछ भी रख लीजिए, उसका नाम कोई एक्स व्यक्ति है, उसने कहा कि भाई मैं 10 घंटे पढ़ता हूं। अच्छा, एक वाई से तो आप खुद मिल लिए, एक वाई नामक व्यक्ति से तो आप खुद मिल लिए। वो वाई नामक व्यक्ति पता है क्या करता है? वाई नामक व्यक्ति तो आप देख के पगला गए, 12-12 घंटे तक कुर्सी से ही नहीं हिलता, कुर्सी पे बैठा रहता है भाई, वो हिलता ही नहीं है बस। और ऐसा भी नहीं कि मूवी देखता हो, वो पूरे टाइम किताबों में आंख गड़ाए बैठा रहता है, मोटे मोटे चश्मे चढ़ गए हैं उसके। अच्छा, एक व्यक्ति ऐसा है जो बढ़िया तो खेल कूद रहा है, मन में आ रही है तब पढ़ रहा है, और अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है। और एक है आप खुद। आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है ना, पता है वो क्या है? आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो इन चारों में, क्योंकि ये भी सक्सेसफुल है, ये भी सक्सेसफुल है, ये भी सक्सेस, सबके रिजल्ट पता थे आपको कि भैया ये भी सेलेक्ट होगा, ये भी सेलेक्ट होगा, ये भी सेलेक्ट होगा, ये भी सेलेक्ट। 4 मॉडल हैं आपके सामने। उन 4 मॉडल में पता है दिक्कत क्या होती है? आप अपने आप को इन चारों से रिलेट कर लेते हैं कि नहीं मैं ऐसा हूं। कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, और मैं ऐसा हूं। आप अपने आप को इनमें से किसी के साथ में जोड़ लेते हैं कि मैं ऐसा हूं। बस यहीं पर सत्यानाश हो जाता है, यहीं पर सारा कांड हो गया। जैसे ही आपने अपने आप को किसी और में देखा, या किसी और को अपने आप में देखा, आप खत्म है। आपने दूसरों की जिंदगी जीना शुरू कर दिया, आप खत्म है। बोले सर ऐसे थोड़ी होता है। बोले तो फिर? मैंने कहा भाई आपको अपनी आवश्यकता खुद पता है ना। एक बात बताओ, आपको क्या खाना है? यदि ये खाना कोई और खा रहा है, कोई कुछ भी खा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई नॉनवेज खा रहा है, कोई वेज खा रहा है, किसी को ये सब्जी पसंद है, ये बिल्कुल एकदम व्यवहारिक होकर सोचिए ना। आपको आलू पसंद है, किसी को पनीर पसंद है, किसी को चिकन पसंद है, किसी को रोटियों से परहेज है। 4 अलग-अलग प्रकार के व्यक्ति हैं। आप उनमें से किसी एक को ढूंढ लिया। अरे भाई आपका अपना टेस्ट हो सकता है, आपकी अपनी आवश्यकताएं हो सकती हैं, फिर क्यों कॉपी मार रहे हो?
आप जब किसी के पसंद के अनुसार भोजन नहीं करते, जब कोई और की भोजन करते हुए देख करके आप भोजन नहीं करते, किसी और का जीवन देख करके आप वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो फिर आप किसी को देख के पढ़ कैसे सकते हो भाई? आप इसलिए जीवन जीते हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है? तो सच्चाई ये है कि आपको पता है कि आपकी जरूरत क्या है। आपको पता है कि आपको हिस्ट्री नहीं आती। हाँ वरुण भाई, बहुत बहुत बधाई हो यार। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको पता है कि आपको हिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, तो हो सकता है आपको 1.5 महीने से ज्यादा का समय भी लगे। आपको लग सकता है कि सर ने कहा ज्योग्राफी में 2 महीने लगेंगे, और आपको लग रहा है कि नहीं मेरी ज्योग्राफी 1 महीने में ही हो जाएगी। तो हो सकता है कि आप सही हो। मैंने कहा कि साइंस 1 महीने में खत्म हो जाएगी, आपको लगता है नहीं नहीं 1 महीने में कैसे खत्म हो जाएगी, मुझे कम से कम 2 महीने लगेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपकी जरूरत है ना। हर चीज को मैं स्टैंडर्डाइज तो नहीं कर सकता, मैं लमसम ले सकता हूं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब आपको अपनी जरूरतें पता हैं। उन जरूरतों को पहले लिखिए अपनी क्वालिटी को देख करके कि मैं इतने दिन में ये खत्म कर सकता हूं, इतने में ये, इतने में ये, इतने में ये। जब वो पूरी चीज हो जाए, जब वो पूरी चीज हो जाए, फिर कुल घंटे याद करिए। कुल घंटे से मतलब मेरे पास कुल आवर्स कितने हैं पढ़ने के। प्रतिदिन 5 आवर्स आप पढ़ पा रहे हैं, तो मैं 1 महीने में कितने घंटे पढ़ पाऊंगा? 150 घंटे। 150 घंटे में चैप्टर कितने खत्म करने हैं? 150 घंटे में चैप्टर खत्म करने हैं 50। यानी एक दिन में 1 घंटे के अंदर ये 50 चैप्टर खत्म करने हैं, यानी कि 1 आवर के अंदर 3 चैप्टर खत्म करने, सॉरी 3 आवर के अंदर 1 चैप्टर खत्म करना है। ये लीजिए हो गया काम। 3 घंटे में 1 चैप्टर होगा तो ही मैं पढ़ पाऊंगा। अब लीजिए टाइम टेबल बन गया या नहीं ये बता दो आप मुझे। पता चलता है बहुत सारे विद्यार्थी बस चैप्टर खोल के तो बैठ जाते हैं, लेकिन ये पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ना है। पता चल रहा है एक ही चैप्टर को 4 दिन से लिए बैठे हुए हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बातें सुन के रोना तो नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ ये आपके मन में इसको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे आपकी पॉलिसीज क्या हो। हाँ बेटा सौम्या, थैंक यू सो मच। दिशा थैंक यू सो मच। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एकदम प्रैक्टिकल बात बताइए। मैंने वो तरीका बताया जो एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए अपनाता है। आ गई बात समझ में? अब मुझे नहीं लगता कि आपको और ज्यादा आपका साक्षात्कार कराने की आवश्यकता है। अब आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे, जान भी गए होंगे। कितना प्रैक्टिकल होकर के मैंने आपके सामने पूरी चीजें रख दी हैं। मुझे नहीं बताना कि आपको कितना पढ़ना है, मैंने तो बस आपको ये बताया है कैसे पढ़ना है। और मुझे जैसे ही मैंने ये आपको बताया, मुझे लगता है कि आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब आप खुद समझदार हैं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कुछ करना है। क्लियर? अब बोलिए आपकी कोई खुद की समस्या हो तो। मैंने आपसे सारी बातें एज ए स्टूडेंट ही की हैं। जैसे मैं एक स्टूडेंट के रूप में अपने आप को देखता हूं, वैसे आपके लिए की हैं। क्योंकि स्टूडेंट ही लाइफ जी रहा होता है, टीचर एनी टाइम वो भी खुद कुछ सीख रहा होता है, फिर सुना रहा होता है। बेटा भूल जाते हैं पढ़ने के बाद, तो मैंने आपको कहा ना 3 रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं होता है। कम से कम 3 रिवीजन लगते हैं। मैंने आपको बताया ना, टाइम टेबल अभी बनाया था जो, ये देखिए ना, 3 रिवीजन। आपको रिवीजन तो करने ही पड़ेंगे। यूपीएससी के लिए इंग्लिश वीक है बेटा। जब जाने के लिए जिद पक्की हो ना, तो इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं करती। फिर तो संस्कृत पढ़ के भी पास हो जाएंगे। हाँ बुक लिस्ट मैंने डाल रखी है, यूपीएससी पे जरूर देखिएगा।
अब सवाल बनता है सर मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं, तो अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, आपका ऑलरेडी जॉब करना मुसीबत नहीं है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आपने अगर ये सवाल अभी भी पूछा ना, सर मैं कर रहा हूं थोड़ी देर में कॉल, है ना। अगर आपने ये सवाल मुझसे अभी भी पूछा कि सर मैं जॉब कर रहा हूं, मैं पढ़ सकता हूं कि नहीं, भैया मैंने आपको बता दिया कितने घंटे लगेंगे पढ़ने के लिए। अब आप वो घंटे निकाल पाएंगे या नहीं, ये आपकी समस्या है सर। जॉब के साथ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये तो कोई पूछने का सवाल ही नहीं बचा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? भाई जो लोग जॉब में हैं वो मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मैं उनको आंसर दे रहा हूँ कि सर तैयारी में इतना समय लगता है, इतने आवर लगते हैं। क्या आप अपने आप से पूछें इतना समय निकाल सकते हैं? अगर आप निकाल सकते हैं तो फिर ये सवाल मेरे लिए बचा ही नहीं। समझ में आ गई बात? फिर तो मेरे लिए सवाल बचा ही नहीं ना। पढ़ने के लिए सोचते हैं तो 3 दिन बाद प्रोग्राम बदल जाता है। हाँ, तो रेखा रानी अगर ऐसा होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो टारगेट बनाओ उसमें बड़ा टारगेट सामने रखो कि इतने दिन में ये खत्म होगा, पता है वो सामने, उससे ही आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा। जो भी चीज बीच में बिगड़ेगी वो चीज ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगी। जो भी चीज बीच में बिगड़ेगी वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगी। बोलिए, कोई और दिक्कत? भाई मैंने आपसे क्या कहा, ये सवाल पूछा ही नहीं। जैसे एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर शॉप पे जाना होता है, कुछ कह रहे हैं कि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ। सब चीजें हटा दो ना, मैंने एक लाइन बोल दी, ये समय है। अब आप कैसे मैनेज कर पाते हैं ये आपके ऊपर है ना। अगर आप जॉब पे जाते हुए मैनेज कर पाते हैं तो मैनेज करिए, जॉब पे बिना जाए भी मैनेज कर रहे हैं तो मैनेज करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो नौकरी के साथ साथ ये समय निकाल लेंगे। अब मुझे लगता है कि कुछ बताने जैसा रह नहीं गया है। मैंने बहुत सारी बातें बहुत कम समय में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ कर दी हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अपन यहीं रुकें। अगर आपकी मर्जी हो इस पे थोड़ा गंभीरता से चर्चा करिएगा, सोचिएगा, विचारिएगा। कल सुबह 10:15 याद रख लेना, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, है ना, एसी क्लास में, फ्री वाली क्लास में, ठीक है। और 12 बजे जो है हम लोग जुलाई का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। ओके बेटा, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। याद रखिए रेफरल कोड अंकित 10। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हो तो 10% का वहां डिस्काउंट मिलता है। वहां उपलब्ध सभी टीचरों की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और मॉर्निंग वाली क्लास तो होती ही है सुबह 6:30, वो तो आदत डाल लो, उसके बारे में तो अब बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।